दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज हम जो है वो झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र का ये किशनगंज विधानसभा क्षेत्र है और ये गांव है महरावता जो किशनगंज तहसील के अंतर्गत आता है। इस चौराहे पर हम खड़े हैं और यहाँ पे दुकानें हैं जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे। इनसे हम आज चुनावी चर्चा करने वाले हैं और देश के चुनाव जो हैं वो सर पर हैं। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ से प्रत्याशी दुष्यंत सिंह एक तरफ भाजपा से और दूसरी ओर कांग्रेस के उर्मिला जैन भाया है। तो हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे कि राजनीति की चर्चा करना चाहेंगे कि कौन किसको क्या करने वाला है। और नाम बताएं। जगदीश शर्मा। हैं? जगदीश शर्मा। जी। तो फसल वसल कैसी हुई है इस बार आप? फसल तो निकली कौन है ना, सरसों जो आधी न कटी फसल तो काश्तकार आ गए नहीं निकली? ना निकली। भाव कैसा है फसल का? भाव भी कमी है, भाव भी कमी है। कम मतलब कितना है? वो 4,000 रुपये 4200 रुपये मंडी में सरसों बिक रही है। अच्छा, कितनी बिकनी चाहिए? कम से कम 6,000 तो बिकनी चाहिए किसान की फसल। अच्छा, ये जो किसानों ने जो आंदोलन किए थे उसका असर यहाँ होने वाला है क्या? जैसे किसानों ने एमएसपी पर, जैसे आप बोल रहे हो किसान कि फसल का दाम कम मिल रहा है, हाल तो काहे भी न हो। तो आंदोलन जो किए किसानों ने, तो आप क्या देखते हो इस बारे में? यानी कि सरकार गलत काहे भी की है? फर्क न पड़े हाल किसान आंदोलन जो किया वो में काहे भी कोई ना, हाल तो काहे भी बढ़ोतरी कौन किसान। जो लोग दिल्ली में शहीद हुए आपके लिए, फसलों के दाम के लिए, एमएसपी के लिए, तो फिर उसका क्या हुआ? काहे भी न हो ना, दाम ही न बढ़िया ना, जो काहे हो वो तो मरिया जो घट का गया वहां को तो दाम ही, जब फसल का दाम ही न बढ़िया तो काहे बताओ वहां को। अभी भी चल रहा है आंदोलन? तो आंदोलन तो चल रहा है। कम से कम 6,000 तो बिकनी चाहिए किसान की सरसों। तो नहीं बिक रही ना? नहीं बिक रही तो ये कमी किसकी है? ये सरकार की कमी है। 15 लाख का 2 करोड़ का 15 लाख रोजगार देने का बोलिए आप, क्या है अब? वो भी वादा ही रह गया ये उनका तो। युवा कह रहा है कि भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देंगे और 15 लाख आपके खाते में आएंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाल तो काहे भी नो यानी में न करे, यानी में न करे तो दोनों वादा तो झूठा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने राहुल जी को सरकार में आगे जो वादे झूठे कर दिए। क्यों राजस्थान में सरकार बनी थी? मैं तो 10 साल से क्यों नहीं बताओ आप? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान का कर्जा माफ कर दे। वो अभी की राजस्थान दिल्ली की जो सरकार है केंद्र की, सरकार उन्होंने जिनमें जो वादे किए गए हैं उसका बताओ आप। जैसे 15 लाख आपके खाते में आने थे। 15 लाख नहीं आए खाते में। मोदी जी तो ये जुमला है या क्या है? जुमला ये मोदी जी का जुमला ये यूं कहना चाहिए ना आपको। 15 झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख का तो बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। भैया जी भी झूठी बोल रहे हैं? भैया जी भी झूठी बोल रहे, मोदी जी भी झूठी जुमला ये तो 15 लाख रुपए का। सीधी बात बोल रहा मैं सीधी बात कर रहा हूँ आप। भैया जी भी 1000 वादा करके यहाँ। ये गलत तरीका है, गलत तरीका है। गवर्नमेंट को आरक्षण सबको समानता से अधिकार से हटाना चाहिए, सबको समानता के नजर से देखना चाहिए। हेमंत कुशवाहा। 27% आपको मिल रहा है। हाँ वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। 27% आपका खत्म हो जाए, ये बात पंडित जी कर रहे थे, क्या सही है? नहीं, गलत है। तो आपको आरक्षण किस बेस पर मिला है? गरीबी के आधार पर मिला है, जाति के आधार पर मिला है? जाति के आधार पर मिला है। जाति के आधार पर मिला है। हाँ। तो सब पंडित तो सबसे ऊंचा है ना? हाँ है ना। फिर उसको आरक्षण की जरूरत कहाँ पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है? फिर भी गवर्नमेंट ने इनको दे रखा है। फिर भी दे रखा है। हाँ, फिर भी गवर्नमेंट ने इनको दे रखा है। तो आप तो ये बताओ, जैसे गली में सड़कें हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनको और जो अपने राइट है, उनको संविधान सुरक्षित रखेगा या कोई और मंदिर सुरक्षित रखेगा? संविधान सुरक्षित रखेगा। संविधान सुरक्षित रखेगा, मंदिर थोड़े ना सुरक्षित रखेगा। मंदिर से कोई विकास थोड़ी ना हो रहा है। सड़क है, पानी, नल, शिक्षा आदि से मूलभूत सुविधाओं से तो देश का विकास होगा। और मंदिर से होगा? मंदिर से क्यों होगा? तो मंदिर पे आप मंदिर बनवाने से बेरोजगारी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, किसी को रोजगार थोड़ी मिलेगा। मंदिर बनाने से रास्ते, सड़कें थोड़ी बन जाएगी।
तो इस बार वोट मंदिर के आधार पे दोगे या डेवलपमेंट के आधार पे दोगे? डेवलपमेंट के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे। जो आपका 20 साल से जो यहाँ से सांसद है, हाँ, उनसे आप कितनी बार मिले हो, कितनी बार चर्चा हुई है? कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले। अच्छा, हाँ, कभी वो आए भी नहीं, एरिया में क्षेत्र में आए ही नहीं। कोई विकास कार्य यहाँ पे नहीं। सांसद के द्वारा हुआ हो? हाँ, सांसद के द्वारा नहीं। देश की संसद में कितनी बार अपन ने 20 साल में एक बार अपने सांसद को बोलते देखा है? मेरे ख्याल से तो मैंने मीडिया देखा है? कभी नहीं देखा देखा, है? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने टीवी पे, संसद में कभी नहीं देखा। और आपने धार्मिक क्षेत्र, कार्यों की बात करें, जैसे मंदिर की बात हाँ हो रही थी, हाँ तो यहाँ पे जो बारां जिले में हाँ, या हड़ौती संभाग में ऐसा कौन नेता है जो मंदिर का डेवलपमेंट भी करवाता है? हाँ, जैसे उर्मिला जैन की बात करें अपन, जी जी। तो उन्होंने क्या क्या इधर किया है? उन्होंने मंदिर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी काफी सहयोग किया। धार्मिक कार्य ज्यादा धार्मिक, करते हैं वो हाँ भी तो। हाँ, वो भी, हालांकि धार्मिक कार्य तो वो भी करते हैं, पर समाज के उत्थान के लिए वो कुछ अलग से करते हैं। जैसे कि अभी 2 बार भैया जी ने सम्मेलन करवाया, ऐसे ऐसे बीजेपी के लोग नहीं करते, बस मंदिर बनवाया और वोट बैंक बन है। अच्छा, बस। पुलवामा अटैक हुआ, हाँ पुलवामा का, जी जी, जिसमें 40 लोग शहीद हुए, हाँ उसकी जांच अभी तक नहीं हुई, उस पर हाँ, आप क्या कहोगे? करवाना क्या चाहिए। क्या मामला था वो? आरडीएक्स कहाँ से आया? आरडीएक्स सब बाहर अभी से तक आ जांच रहे, नहीं हुई। नहीं करवाई। तो कौन लोग थे जो आरडीएक्स यहाँ आरडीएक्स लाए थे? और देश की सरकार देश में है 10 साल से है, हाँ हाँ, तो ये सैनिकों पे भी राजनीति करते हैं लोग। सब पे। प्रधानमंत्री ने वोट जी मांगे थे जी सैनिकों से, जी जी, जबकि ये इलेक्शन कमीशन का जो है रूल है कि धर्म के आधार पर, सेना के आधार पर वोट आप नहीं मांग सकते। फिर भी हम्म, जो बीजेपी, जो अभी की गवर्नमेंट है, जो अपने नरेंद्र मोदी जी है, ये धर्म के आधार पे वोट मांगते हैं। अच्छा, सेना के आधार पे 15 वोट लाख मांगते 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, हैं। तो कुछ नहीं है। ये जुमला और जब था से क्या? आए, ये जब गारंटी थी या जुमला था? नहीं, ये सब जुमले थे। और अभी गारंटी दे रहे हैं। अभी भी जुमले दे रहे हैं, अभी भी जुमला ही है। पहले भी तो दिया था इन्होंने, 2014 में भी तो कहा था कि हम 18 लाख 20 लाख रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार हाँ, 2 करोड़ हम्म। और 18 18 लाख रुपए खाते में 15 लाख डालेंगे। रुपए खाते में डालेंगे, और शायद तो वो आए क्या आपके खाते नहीं में? आए। ये सब जुमले हैं इनके राजनीतिक, ये सब राजनीतिक जुमले हैं इनके, राजनीति करने के, वापस सरकार में आने के, और फिर से भी यही है होगा, और फिर यही मुद्दे लेके ये जनता के बीच आ रहे हैं। अच्छा। ये बात जनता को समझनी चाहिए कि देश पहले से विकसित हो रहा है या नीचे जा रहा है। गरीबी के इंडेक्स में जो है, ये भुखमरी के इंडेक्स में 111 नंबर पे है। हाँ, पहले शायद 78 या 70वें नंबर पे था जब कांग्रेस की सरकार थी। देश में 78 या 70वें नंबर पे, हालांकि क्या भाव ये आय दुगनी हुई नहीं हुई। एक भी किसान यहाँ देख लो, सारे यहाँ पे किसान ही है। किसी से भी आप कैमरा घुमा के देखो, किसी से पूछो आप, किसी भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई। फिर जब आय दुगनी नहीं हो रही किसान की, बेरोजगार जो है युवा घूम रहा है, फिर क्या इस बार क्या देश में बदलाव आने वाला है क्या? हमारे विचारों से तो देश में बदलाव आना ही चाहिए, आना चाहिए। अगर फिर भी ये भी सरकार अगर देश का विकास नहीं कर सकती, तीसरी सरकार को सपोर्ट करो। तो ये अभी 400 पार का जो नारा दिया है इन लोगों ने, भाजपा ने, तो 400 पार क्या संभव है? नहीं, इम्पॉसिबल है। कितने सीटों पर जैसे चुनाव लड़ रही है भाजपा, तो 400 पार आ जाएगी? मेरे ख्याल से ये 200 के लगभग, या 293 लास्ट होगा इनका। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 543 देश में सीटें हैं, हाँ। और 100 सीट पे भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही है, 100 पे, तो 443 बची। तो 400 पार, तो 43 सीटें ही आएंगी विपक्ष की, 400 इनकी आ जाएंगी। और 10 साल का जो ये एंटी इनकम्बेंसी है, ये भी चल रहा है। हाँ। युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, पेट्रोल गैस के दाम जो है वो भी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, 70 किसान की आय 70 रुपए लीटर पेट्रोल लाने के लिए करीबन 85 से, और 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो लगभग ये 20-25 साल में 70 रुपए था, और 10 साल में ही बीजेपी की सरकार आने पर 105, 110, 108 है, 108।
तो ये ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं या हाँ जुमलेबाज हैं? ये जुमलेबाज है, बताओ मुझे आप। झूठे वादे करने वाले, जनता को बेवकूफ गुमराह करने वाले लोग हैं। जनता को इनसे समझना चाहिए कि अब हमें किसको सपोर्ट करना आप चाहिए, पढ़े किसको लिखे नहीं। कितने हो? मैं 12वीं पास हूँ। अच्छा, 12वीं पास। हम्म, नौकरी चाहते हो कहीं? नहीं, नौकरी क्योंकि मिल नौकरी गई? है ही नहीं, अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट नौकरी दे ही नहीं रही जिम्मेदारी नौकरी देने की गवर्नमेंट की है ना। है ना, तो दे ही नहीं। जो ये अभी आप निजीकरण हुआ है आप देश ये में। देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 साल में एक भी वैकेंसी निकाली क्या? एक भी वैकेंसी निकाली क्या? मंदिर तो मिल गया आपको फिर? मंदिर तो काफी सारे बना दिए, मंदिर से कौन सा बेरोजगारी हमारी, हमें कौन सा जॉब मिल रहा है? वो तो मंदिर कह रहे हैं हाँ? कि मंदिर मिल गया, आस्था है हमारी। आस्था और आप, इसी में भला होगा हाँ तो हमारा हम मोदी जी से ये कह रहे हैं, मोदी जी से हमारा ये कहना है कि आप जनता के बीच ना आके मंदिर में जाके वोट मांगो। अच्छा अच्छा, मंदिर में आए आओ, बहुत बड़ी बात कर रहे मंदिर में जाके वोट मांगो, वहां से चुनाव जीतो। हो। अच्छा। क्यों मंदिर जनता के बीच आ रहे हो? जनता को पता नहीं कि आपने मंदिर बनाया। तो मंदिर में जाओ, मोदी जी वोट मांगो, मंदिर में जाओ, वो जिता देंगे आराम से। अच्छा। जनता के बीच क्यों आ रहे हो? जनता के बीच अगर आपने जनता का काम किया है, रोजगार दिया है, शिक्षा व्यवस्था सुधारी है, तो आइए। अच्छा अच्छा। तो एजुकेशन सिस्टम तो कैसा हो गया अब? पहले से तो यहाँ तो हर गांव में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं लोग बाग, और आप स्कूल की बात कर रहे हो अभी। तो यही तो है लोगों की थिंकिंग। मंदिर बनाने से कौन सा गांव में रोजगार आ रहा है? शिक्षा व्यवस्था थोड़ी ना सुधर रही है मंदिर बनाने से। वो तो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा पहले मंदिर जाएगा, हाँ स्कूल की जरूरत है हाँ, नहीं हमें। तभी तो देश गुलाम होगा। लोग शिक्षित नहीं होंगे तभी तो अपने अधिकार की बात करेंगे। शिक्षित होंगे तो करेंगे, हाँ, नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? मंदिर बना और घंटा बजा और बाद में घंटे बजा के भक्ति करो, फिर क्यों शिक्षा? हाँ, फिर सरकार से मांगो। सरकार से अगर पहले मांगो तो बाद में मांगने की आवश्यकता क्यों होगी? मकान भी क्यों मांग रहे हो? मंदिर बन गया ना। मंदिर बन गया ना, मकान क्यों मांग रहे हो? क्यों धरने दे रहे हो? हाँ। क्यों किसानों की आज जो दिल्ली में किसान, दिल्ली में जो किसान शहीद हुए धरना दे रहे हैं, शहीद हाँ। जो भी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मंदिर में जाओ ना, मंदिर में जाओ। उनको ही मंदिर में जाना हाँ, चाहिए। उनको ही मंदिर में जाना चाहिए। रोड पे क्यों बैठे हैं? हाँ? अपने राइट के लिए बैठे हैं। अपने राइट की। और दूसरी चीज, जो अपने अधिकार की बात करते हैं उनके लिए तो मोदी सरकार किले बिछवा रही है। किसानों के लिए जो देश चला रहा है, जो देश चला रहा है, उनको तो किले गड़वा रही है। उनको तो किलों पे चलना पड़ रहा है, किसानों को जो देश चला रहा है। और जो जनता के वोटों पे राज कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। ये कैसे? कील बिछाने वालों की सपोर्ट ज्यादा है। हाँ, कील वालों का सपोर्ट ज्यादा है। नहीं, ये जनता का निर्णय, जनता तय करेगी किसका सपोर्ट है इस बार। ये युवा जो है हमारे साथ हैं, इनका जो दर्द है ये भी हमने जाना है, और इसी तरह से जो है हम आगे भी जनता की समस्याओं को लेकर इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य।